हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं एरे डॉट इज एरे का पॉलीफिल, जो कि एक स्टैटिक मेथड है एरे क्लास पे और जो कि यूज किया जाता है टू चेक इफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज एन एरे और नॉट। तो देखते हैं कैसे काम करता है। तो ये एक स्टैटिक मेथड है जो कि है एरे क्लास पे और इसको हम प्रोवाइड करते हैं कोई ऑब्जेक्ट। सो इट इज रिटर्निंग फॉल्स दैट इट इज नॉट एन एरे, एंड इफ यू प्रोवाइड एनी एरे टू it is returning me true value। so ये ऐसे काम करता है। so basically हम किसी भी वैल्यू का अगर चेक करते हैं, कोई भी प्रिमिटिव वैल्यू, कोई नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कोई फंक्शन हो गया, तो हम टाइप ऑफ जो चेक है वो यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। लेट्स से टाइप ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू नंबर, टाइप ऑफ एनी स्ट्रिंग इज स्ट्रिंग, टाइप ऑफ एनी फंक्शन इज फंक्शन। लेकिन ये हम एरे के केस में यूज नहीं कर सकते बिकॉज एरे का जो टाइप ऑफ है वो ऑब्जेक्ट है, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट में और किसी नल वैल्यू में भी, बिकॉज नल वैल्यू का जो टाइप ऑफ है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। लेट्स सी, टाइप ऑफ नल इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ एन एरे इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, टाइप ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, टाइप ऑफ मैप का क्या है, दैट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस केस में। सो ये कैसे करने वाले हैं, लेट्स सी। सो एरे डॉट इज एरे बिहाइंड द सीन क्या करता है, वो एक टू स्ट्रिंग मेथड जो है हमारा ऑब्जेक्ट का वो यूज करता है। नॉर्मली अगर हम किसी भी नंबर पे अगर टू स्ट्रिंग मेथड यूज करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, राइट। अगर हम किसी एरे में कन्वर्ट करें तो वो अगर एम्प्टी एरे है तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है अगर टू स्ट्रिंग मेथड यूज करें, राइट। नंबर क्लास, एरे क्लास, and if we convert any 1 2 3 any array into, so it will get converted to 2 3, so it is also get converted to string with 1 2 3 value। so but basically ये क्या कर रहे हैं, these are my child classes for my object, so object is my parent for these, right। नाउ ऑब्जेक्ट में हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है, लेकिन जो ये ऑब्जेक्ट में टू स्ट्रिंग मेथड है वो इन दोनों क्लास ने ओवरराइड कर दिया है, अपना टू स्ट्रिंग मेथड लिख दिया है जो कि यहां पर हमें आउटपुट दे रहा है, राइट, जो कि हमें यहां पर आउटपुट दे रहा है। सो वी कांट यूज दिस टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ दिस एरे क्लास, विल नीड टू यूज द टू स्ट्रिंग मेथड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, राइट। सो ऑब्जेक्ट का जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो अगर हम किसी एरे पे यूज करें या किसी प्रिमिटिव वैल्यू पे यूज करें तो वो क्या प्रोवाइड करता है वो देख लेते हैं। सो ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड, राइट। ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड अगर हम नंबर पे वो करें, कॉल करें, तो ये रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट एंड नंबर एंड दिस। सो दिस इज द फॉर्मेट, the same format it will return. At first it will be an object and then the type of that class, type of that object specifically, right। so इस केस में हमारा जो टाइप है वो नंबर है, और जो अगर हम किसी एरे पे कॉल करेंगे ये, तो ये हमें रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट एरे, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट। ये हमें ऑब्जेक्ट का जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो कॉल करना है यूजिंग आवर कॉल इन विच वी विल ओवरराइट द वैल्यू ऑफ दिस। सो ये कैसे कॉल करने वाले हैं ये देख लेते हैं। सो हमें क्या चेक करना है, हमें कॉल करना है ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से उठाना पड़ेगा मेथड टू स्ट्रिंग, बिकॉज वी कैन नॉट यूज डायरेक्टली। उसको हम कॉल करेंगे और जो इसमें दिस की वैल्यू है वो ओवरराइड कर देंगे ताकि जो हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है वो इस दिस की वैल्यू के लिए कॉल हो जाए। तो इसमें दिस की वैल्यू हम प्रोवाइड कर देंगे जो हमारा इनकमिंग एरे। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, अगर ये जो स्ट्रिंग है जो आउटपुट है ये हमारा हार्ड कोडेड यहाँ पर देना होगा ऑब्जेक्ट एरे। सो अगर ये इससे मैच करता है
तो हमारा एरे है, नहीं तो वो हमारा एरे नहीं है। तो ये हमारा इज एरे का पॉलीफिल। सो दिस इज माई इज एरे पॉलीफिल. Let's see, our all test cases are getting passed. So this is it for this video. See you in the next.